हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमबी इग्नू में। एंड मैं सीए मयंक भारद्वाज लेकर आ गया हूँ आप सभी के सामने एक नई अनाउंसमेंट इग्नू की तरफ से। इग्नू ने अपने ऑनलाइन और ओडीएल सेशन की जो एडमिशन के लिए फॉर्म्स निकाल रखे हैं, जिन दोनों की ही लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ऑनलाइन और ओडीएल में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली ओडीएल मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, कन्वेंशनली ओपन डिस्टेंस लर्निंग में आप सैटरडे एंड संडेज़ को अपने कॉलेज में जाकर क्लासेस अटेंड करते थे एंड असाइनमेंट्स जो हैं वो ऑफलाइन मोड में सबमिट होते थे, ना कि ऑनलाइन में। आजकल कोविड के बाद क्लासेस, हालांकि इसमें कई कॉलेजेस ऑनलाइन लेने लगे हैं और असाइनमेंट्स भी गूगल फॉर्म या ऑनलाइन किसी भी मीडियम के थ्रू लेने लगे हैं। बट कन्वेंशनली और आज भी काफ़ी कॉलेजेस यही फॉलो करते हैं कि वो असाइनमेंट की हार्ड कॉपी लेते हैं एंड उसके अलावा जो आपकी क्लासेस है वो भी सैटरडे संडे को ऑफलाइन मोड में होती हैं। हालांकि वो कंपलसरी नहीं होती बट होती हैं। और इनके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी बुक्स को जो है फिजिकल कॉपी में, फिजिकल फॉर्म में मंगा सकते हैं अपने घर पे। बट जो ऑनलाइन होता है वो ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन के अंदर आपके पास एक तो सबसे पहले क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी, असाइनमेंट्स आपके दोनों ही मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन ही सबमिट होंगे, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिजिकल कॉपी मतलब आप सबमिट नहीं कर सकते। इसके अलावा बुक्स आप अपनी फिजिकल कॉपीज़ में नहीं मंगा सकते, मतलब हार्ड कॉपी नहीं मंगा सकते। ये मैंने आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया। अब मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि हालांकि ये गाइडलाइंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये दोनों के लिए ही लगभग सेम है, छोटे मोटे चेंज हो सकते हैं। मैं अभी आपको इन दोनों के रेस्पेक्टिव पेजेस पे भी जाके दिखाऊंगा। तो इनकी लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी 2026 है। एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन के लिए इस वाली लिंक पर जाना है। ये आप देख सकते हैं, इग्नू IOP। ठीक है। जो लिंक अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। अभी इस पर भी हम बात करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको ओडीएल मोड में एडमिशन लेना है, जो कन्वेंशनल मोड होता था, तो उसके लिए आपको इस पर जाना है, ignuadmission.samarth.education.in, edu.in बेसिकली। समर्थ.edu तो इनका वो दोनों में कॉमन है, बाकी इग्नू के आगे वाली चीज़ अलग है। स्टेप्स क्या रहेंगे अगर आपको करना है, तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा रेस्पेक्टिव पोर्टल पर। रेस्पेक्टिव पोर्टल मतलब अगर आप यहाँ हैं तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड अगर आपको ओडीएल में करना है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखेंगे तो दोनों में ही मेंशन भी है कि 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। ये दोनों ही जो एडमिशन साइकिल है जैन 26 है। जैन 26 मतलब इसके एग्जाम्स आपके अगर सेमेस्टर वाइज हैं तो वो मई 26 में स्टार्ट होंगे और फिर दिसंबर 26 में होंगे, और अगर ईयरली है तो डायरेक्टली दिसंबर 26 में होंगे। ये दोनों ही केसेस में सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा आपको फिर अपनी डिटेल्स सबमिट करनी है, प्रोग्राम सबमिट करना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। एंड जो इग्नू प्रोग्राम ऑफर करता है ऑनलाइन, अभी सारे प्रोग्राम नहीं आए हैं, कुछ ही प्रोग्राम है, तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो वो ऑनलाइन है या नहीं है, तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जो ये गाइड आ चुकी है, ये सारे ऑनलाइन प्रोग्राम अवेलेबल जो हैं ये उनकी डिटेल है। आप यहाँ से लिंक देख सकते हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या आप कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा इस लिंक के साथ। इसमें सारी डिटेल है, आपको पढ़ना होगी कितनी ड्यूरेशन है, क्या एग्जैक्ट डिटेल्स हैं कोर्स वाइज। अब हम बात करते हैं इनके रेस्पेक्टिव पोर्टल्स की। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 31 जनवरी लास्ट डेट है। इसके अलावा यहाँ पर डिटेल इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं जो कि दोनों में ही कॉमन है। मैं आपको दिखा दूँ, डिटेल इंस्ट्रक्शंस दोनों में ही कॉमन है। छोटा मोटा डिफरेंस होता है, वो इतनी बड़ी इशू नहीं है। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, और यूज़र नेम सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना कि आपका फिर वो मतलब इग्नू के इस कोर्स की ड्यूरिंग जो भी आपकी एक्टिविटी समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करने से रिलेटेड होंगी वो आप इसी से करेंगे। और ये यूनिक होता है हर स्टूडेंट का। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे तो कई बार इग्नू आपको बोल देगा कि ये पहले से ही किसी ने लिया हुआ है, तो आपको ये ढंग से चूज़ करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड चूज़ करना है, और पासवर्ड बिल्कुल मत भूलना। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा जो बाद में इस पासवर्ड की वजह से परेशान होते हैं। तो पासवर्ड आपको कहीं भी 3 से 4 जगह नोट करके रखना है। आपके गूगल की पासवर्ड मैनेजर में सेव करके रखना है, जैसे मर्जी रखिए पर इसे मत भूलिए। फॉरगेट का ऑप्शन इग्नू देता है बट वो बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार चीज़ें, ये इतना आसान नहीं है पोर्टल। मैंडेटरी डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको अपनी नेम वगैरह और बाकी चीज़ें, मतलब सबसे पहले तो यूज़र नेम क्रिएट करना है और फिर उसके बाद ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपके पास ईमेल और एसएमएस दोनों आ जाएंगे, जो भी आप डिटेल इसमें ईमेल आईडी और वो देंगे। मैं आपको इस पर क्लिक भी करके दिखाता हूँ। जैसे आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो ये आपसे क्या क्या मांगेगा। सबसे पहले यूज़र नेम बोलेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड। जब ये आप कर लेंगे इसके बाद आपको फिर से जाकर यहाँ पर जाकर लॉग इन करना होगा अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से। फिर ये आपसे बाकी की डिटेल्स मांगेगा, आपका नेम, एड्रेस। इसके बाद चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद आपको रिमेंबर यूज़र नेम पासवर्ड करना है, याद रखना। फिर आप जब प्रोसीड करें, स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें स्पेशल ध्यान रखनी है कि आप अपनी तैयार करके रखें, वरना बाद में आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले फोटोग्राफ, जिसका साइज यहाँ पर मेंशन है 100 KB से कम होनी चाहिए। सिग्नेचर, स्कैंड कॉपी ऑफ रेलिवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी 10th 12th और जो भी डिटेल्स हैं, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th एंड 12th, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में ले रहे हैं तो आपकी बीकॉम या मतलब बैचलर डिग्री भी
होनी चाहिए स्कैन कॉपी में। आप बिना डिग्री के एडमिशन नहीं ले सकते कई लोग, या फिर प्रोविजनल आ गई हो तो वो भी चलेगा, बट एटलीस्ट प्रोविजन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका रिजल्ट आ गया आप उसके बेस में एडमिशन ले लेंगे, वो चीज़ इस पे इग्नू में पॉसिबल नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपको किसी में चाहिए, कोई कैटेगरी आपकी है तो उसका बना लेना। फीस आप अपने इन तीनों मेथड से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग, हालांकि यूपीआई भी होता है, वो इन्होंने यहाँ नहीं लिख रखा, आप सिंपल यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। क्या है ना, आपको हमेशा अपने ओरिजिनल्स ही करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रिंट निकालें उसको स्कैन करें या कुछ। हालांकि डिजी लॉकर वाली चीज़ें चल जाती हैं, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि ओरिजिनल्स को ही प्रेफर करें। रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में यहाँ पे मेंशन है। जब आप ये सब कर देंगे लास्ट में आके, बेसिकली लॉगिन करने के बाद यहाँ पर, जब आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे इसके बाद वो आपसे बोलेगा कि आपको अपनी रजिस्ट्रेशन सारी डिटेल्स फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पे करनी है, वो नॉन रिफंडेबल होती है, ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर आप, एक जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, ऑनलाइन और ओडीएल में, अगर आप ओडीएल में फिजिकल हार्ड कॉपी बुक्स चूज करते हैं कि मेरे को घर पे चाहिए, तो आपको वो मिलेगी, अदरवाइज आपको फीस में 15% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आपको बुक्स ऑनलाइन ही मिलेंगी, फिर ऑनलाइन आप पोर्टल से वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो, मिलना ना मिलना एक ही बात है, और अदरवाइज आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, वो आप अगर बुक्स नहीं लेते हैं तो। मैं 15% को लेके थोड़ा श्योर नहीं हूँ, आप चेक कर लेना, बट डिस्काउंट मिलता है उसमें काफ़ी ठीक ठाक। इसके अलावा बुक्स वैसे भी आप लोग जानते हैं कि इग्नू के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो मेजरली ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं वर्किंग होते हैं या और कोई कोर्स कर रहे होते हैं, तो बुक्स पे वो प्राइवेट ऑथर्स या गेस्ट पेपर वगैरह के लिए बुक कर लेते हैं, उनके ऊपर रिलाई करते हैं। तो बुक्स मेरा सजेशन यही रहेगा, आप अगर फिजिकल ना भी लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये क्विक अपडेट था दोस्तों कि जैन 26 के लिए याद रखें, आपकी जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो हो 31 जनवरी है, इसे मिस ना करें, क्योंकि इसके बाद आजकल इग्नू बहुत कम ही एक्सटेंड कर रहा है, वैसे एक्सटेंड करेगा, फरवरी तक जाने की उम्मीद है, बट स्टिल ना भी गई तो क्या होगा। और हाँ, वन मोर थिंग, अभी कुछ सालों से ये अपार आईडी का प्रोसेस भी आ चुका है, तो अपार आईडी अपनी जरूर बना लें, ये आपकी डिजी लॉकर वगैरह से बन जाती है, इसमें कोई इशू नहीं होता, आपकी 12th की बेसिस पे बनती है, और वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी बस, और कुछ भी नहीं है। आपको जब एडमिशन कर रहे होंगे आपसे एक जगह पूछेगा कि अपार आईडी डालें, आपको वो डालनी होगी, क्योंकि आजकल इग्नू में क्रेडिट बेस्ड मैकेनिज्म चलता है कि क्रेडिट मिलते हैं आपको प्रोसेस के साथ साथ। अभी मैंने बात की थी गैस पेपर की, कि स्टूडेंट्स जो है गैस पेपर वगैरह पर रिलाई करते हैं। गैस पेपर बेसिकली क्या होता है, नथिंग बट एक प्री सेट ऑफ सॉल्व पेपर होते हैं, उसके अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल होते हैं 60 to 70% वहीं से रिपीट होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी चाहिए तो आप गैस पेपर के लिए यहाँ मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये हमारा ही चैनल है, इसके अलावा फुल गारंटी है, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अदरवाइज इसका नेम है इग्नू न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसका यूज़र नेम जो है ignoo_news करके है, वो यहाँ पर विजिबल, ये ignoo_news, ठीक है। एंड आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फ्री असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारा एक और चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर फ्री असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसका यूज़र नेम है ignoo_assignment, असाइनमेंट में एक ऐसे, ध्यान रखना, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक क्विक अपडेट था दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड कोशिश रहेगी कि इस चैनल पे आगे और अच्छे से हम वीडियोस प्रोवाइड कर पाएँ आप लोगों को, और आपकी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।